आज़म की बात डेफ़िनेटली कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, और आज़म भी उनमें से एक है। इस्लामाबाद हमने हमेशा ऐसे, क्योंकि वो एक मैच विनर है और मैच विनर्स को आपको उसकी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स को आप बहुत ज़्यादा प्यार देना पड़ता है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा से उसको देता है और उसने हमारे लिए परफॉर्म भी किया है। और डेफिनेटली कंसिस्टेंट उस तरह नहीं है, लेकिन बहुत सारे जिस नंबर वो बैटिंग करता है उस नंबर पे कंसिस्टेंट होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी क्या सिचुएशन मिलती है, कभी क्या, तो उस नंबर पे कंसिस्टेंट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितना वो जिस तरह परफॉर्मेंस करता आ रहा है, वो इस्लामाबाद के लिए हमेशा से वो एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि जैसी मर्जी सिचुएशन उसको मिले और हमें पूरा यकीन होता है कि आज हमें मैच जीता। डेफिनेटली देखिए, इम्प्रूवमेंट की हमेशा आपको ज़रूरत रहती है। जिस तरह का मैंने टूर्नामेंट स्टार्ट किया था एज ए बॉलर, IL-T20 के बाद काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मैं इंजरी के बाद आ रहा था। IL-T20 अच्छा नहीं गया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ था, लेकिन लास्ट कपल ऑफ गेम में जो कि मैंने एज ए बॉलर मोमेंटम लूज़ किया। लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा है, और होपफुली वर्ल्ड कप से पहले मैं वो जिस तरह हमारा पूरा पाकिस्तान चाहता है कि मैं एज ए बॉलर मैचेस जिताऊँ, डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान को मैचेस जिताऊँ। देखिए, बिल्कुल बेहतरी आती है, जिस तरह का इब्रार है या वो उस्मान है, लड़का आया, तो चीज़ें इब्रार का तो हमें पता था कि जिस तरह का वो है, हमेशा से टेस्ट मैचों में जिस तरह उसने परफॉर्म किया है, एक मिस्ट्री स्पिनर है और T20 या PSL में बहुत अच्छा कर रहा है। ये अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि इतने ज़्यादा स्पिनर्स आ रहे हैं। दूसरा, हमें थोड़ा प्लेयर्स को थोड़ी सपोर्ट भी, अब जिस तरह के इब्रार है या उस्मान है, वो नए आए हैं, कभी कभार ऐसे होता है कि हम बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम एक दो परफॉर्मेंस के बाद उनको बहुत ज़्यादा डिग्रेड भी कर देते हैं। तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा किसी भी प्लेयर्स को, चाहे वो इब्रार हो, चाहे जो भी स्पिनर हो, चाहे कोई भी बैट्समैन हो, हर प्लेयर को वो कंसिस्टेंट रन और कंसिस्टेंट सपोर्ट चाहिए होती है। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। जो भी परफॉर्मर हैं, जिस तरह इब्रार है, अब उसको लॉन्ग रन देना चाहिए, चाहे उससे अच्छा हो बुरा हो, क्योंकि हमें बनाने पड़ेंगे प्लेस। ऐसा नहीं है कि आपको बने बनाए प्लेस मिलेंगे, तो प्ले बनाने के लिए आपको उनके फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और जिस तरह का हमें पता है कि इब्रार है या उस्मान है कि वो एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री में आप शायद इम्पैक्ट उस तरह अर्ली ऑन ना डाल सकें, लेकिन बाद में डाल दें, या शायद आप अर्ली ऑन डाल दें बाद में ना डाल सकें, तो एक कंसिस्टेंट रन और कंसिस्टेंट सपोर्ट चाहिए होती है प्लेयर को, तो वो देनी देनी पड़ती है, तभी टीम्स बनती है। जिस तरह हमने स्टार्ट किया था पहले मैच के बाद, हमने वो मोमेंटम लूज़ किया, 3 बैक टू बैक मैचेस हारे थे, वो चीज़ थी, और कुछ ऐसे लैप्सेस हुए थे जिसकी वजह से हम टॉप 2 में फ़िनिश नहीं कर पाए। लेकिन यही पार्ट ऑफ पार्सल है क्रिकेट का। ऐसे बड़े टूर्नामेंट में आप छोटी छोटी गलतियां नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह के लास्ट 2-3 मैचेस में हमने मोमेंटम पकड़ा, T20 टूर्नामेंट में आपको मोमेंटम की ज़रूरत होती है, और मुझे लगता है कि जो अच्छे टाइम में जो हमने एज ए टीम मोमेंटम पकड़ा है, उससे काफ़ी चीज़ें हमें पॉजिटिव साइन। देखिए, जिस तरह आपका पहला सवाल था, डेफिनेटली 2018 के बाद इस्लामाबाद जीती नहीं है, और प्लेऑफ में हम हमेशा से खेलते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का हमारा कॉम्बिनेशन है और जिस तरह का हमारे पास मोमेंटम है, होपफुली हम इस चीज़ को लूज़ ना करें, क्योंकि हमारे पास ये तो अब नॉकआउट मैचेस शुरू हो गए हैं, और हम कोशिश करेंगे 3 मैच जीतें और चैम्पियन बने। देखिए, बॉलिंग में टेक्निकल कुछ इश्यूज़ थे, जिसको फिगर आउट कर लिया गया है, और उस पे काम कर रहे हैं। और देखिए, PSL में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो आपकी बेसिक्स है उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे सकें, क्योंकि प्रैक्टिस उस तरह नहीं होती, बैक टू बैक मैचेस, ट्रैवल। लेकिन IL-T20 और जब मैं रिहैब कर रहा था, उस टाइम मुझे काफ़ी टाइम मिला था, जिसकी वजह से बेहतर हुआ हूँ। जिस तरह के एशिया कप या वर्ल्ड कप्स की निस्बत आप देखेंगे, चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, इसका मतलब ये अच्छा साइन है कि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो अच्छा है, और अगर उसी प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाएगा तो और ज़्यादा इंशाल्लाह पॉजिटिव रिज़ल्ट आए। देखिए, हर बंदे का अपना ओपिनियन है। मुझे लगता है कि जो हमारे टीम का कम्बिनेशन और जो हमारे टीम की जब ड्राफ्ट हुआ था, उसके बाद हमने अपने प्लेयर्स को अपने रोल बता दिए गए थे, उस हिसाब से वो शुरू हुआ था। हाँ, कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी डेफिनेटली, और एज ए प्लेयर या एज ए टीम आप कुछ छोटी बहुत गलतियां करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि मुश्किल पिच आएगा या आसान पिच आएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। एज ए प्रोफेशनल आप हमेशा
अच्छी जगह पे परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। और एज ए कैप्टन आप, मेरी तो हमेशा से ही कोशिश होती है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट हो, चाहे वो अच्छी हो, अच्छी पोजीशन हो या बुरी पोजीशन हो। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादातर जब भी टीम को बुरी पोजीशन हो या मुश्किल पोजीशन हो तो उधर मैं जाके खड़ा हूँ।